जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो प्रकृति में वर्षा के साथ आता है, प्रकृति में वर्षा के साथ आया और फसल में मूली गाजर गेहूं अन्न इनमें वो जीव प्रवेश करता है और उसे माता पिता दोनों पाते हैं। तो सप्तम धातु वीर के रूप में परिणित होता है जीव। वो वीर कण के रूप में माता के उदर में जब प्रवेश करता है तो एक रात्रि में मां का और पिता का दोनों का वो जो वीर मिलता है, उस रज और वीर के मिलने से एक कलल सा बनता है। 5 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बुदबुदा सा बनता है। 10 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बेर की सी आकृति होती है। फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 2 महीने में हाथ पांव अंगों का विभाग होता है। 3रे महीने में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। 4 महीने में मांसादि 7 धातुएं प्रकट हो जाती है। 5वें महीने में चेतना जागृत हो जाती है। जैसे अपने चेतना, ऐसे 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु की चेतना जागृत हो गई। जीव है पर चेतना 5 महीने बाद मां के गर्भ में जागृत। अब उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वहां की तापमयी जलन पीड़ा, छोटे छोटे कीड़ों के द्वारा काटना। 6ठे मास में झिल्ली से लपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में कीड़े की तरह तड़पता है। उस समय माता को कड़वे और खट्टे पानी की लालसा होती है, जिससे उसके अंगों में जाकर भयंकर जलन होती है। यह है भोग। वो कृमि कीड़े की तरह तड़पता है। मलमूत्र के गड्ढे में बीच में झिल्ली में बंधा हुआ वो जीवात्मा सुकुमार तो होता है, वहां के कीड़े उसे नोचते हैं छोटे छोटे, वो तड़पता है। माता प्रसन्न होती कि जब बच्चा हिलता है, बोले है उसकी दुर्गति हो रही, वहां भयंकर कष्ट पा रहा है। ऐसा क्लेश होता है कि क्षण क्षण में बेहोश होता रहता है। माता के खाए हुए कड़वे तीखे गरम नमकीन रूखे खट्टे यही पदार्थ पाने की इच्छा होती है माता, क्योंकि उसको भोग भोगना है। उसके कोमल शरीर में भयानक पीड़ा होती है जब माता ऐसे पदार्थ खाती है। गर्भाशय की झिल्ली में लिपटा हुआ, आंतों और मलमूत्र से घिरा हुआ सिर, पेट की और पीठ और गर्दन एक कुंडलाकार ऐसे कंकण जैसा ऐसी आकृति गर्भस्थ शिशु की होती है। पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन, ना तो वो हिल डुल सकता है ना बोल सकता है। बड़ा असमर्थ दुख को भोग रहा है। चेतना पूरी है। इसी समय भगवान द्रवित होकर उसे ज्ञान देते हैं, गर्भस्थ शिशु को, सबको। जे उसे ज्ञान होता है तो सैकड़ों जन्म के कुकर्मों से याद आते हैं, सैकड़ों जन्म के। ओहो, ये मेरे कर्म का ही फल, मैंने ऐसे कर्म किए इसलिए ये दुख भोग रहा हूं। बेचैन हो जाता है, कैसे निपट पाऊंगा, सैकड़ों जन्म के कर्म जमा है। अब महान अशांति उसके हृदय में, उस शरीर में भयंकर पीड़ा। कुंडलाकार शरीर है, हिल भी नहीं सकता है, बस कीड़े काटते, बड़ी तड़पन, बड़ी जलन, भूख प्यास की जलन। अब एक और भयानक जलन हुई, उसे स्मरण हो जाता है कई जन्मों के, सैकड़ों जन्मों के पाप कर्मों का। 7वां महीना आरंभ हुआ कि ज्ञान का उन्मेष हो गया। अब प्रसूति वायु उसे चला रही है, तड़पता है वो। सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो जीव भयभीत होकर के पुकारता है, अगर कोई भगवान है तो एक बार मुझे यहां से निकाल दे। वो विनय करता है भगवान से, कोई अगर भगवान है जिसने मुझे इस बंधन में डाला है, एक बार निकाल दे, यहां से जाके केवल भजन करूंगा। जीव कहता, जंतुरुवाच तस्योपशन्नमवितुम जगदिच्छयात् नाना तनोर्भुवि चलच्चरणारविंदम
सोहम ब्रजामि शरणम रकुतो भयम में येने दृशी गतिरदर्श सतोनुरूपा। हे प्रभु, मैं बड़ा अधम हूं। ये ज्ञान भगवान की तरफ से गर्भस्थ शिशु को होता है। देखो, स्वयं वो इतना कष्ट पा रहा है, फिर जब आप गर्भ हत्या करते हैं तो आपका पाप कितना बड़ा होगा सोचो। सब माताओं से विनय है, संयम से रहो, सावधान रहो। ये हत्या ऐसी नहीं कि तुम्हारे दान पुण्य से क्षमा हो जाएगी। ये जो भ्रूण हत्या है, गर्भ हत्या है, बहुत बड़ा पाप है। आप लोग अज्ञान के कारण इसको ध्यान नहीं देते, इसे खिलवाड़ समझते हो। कितना ज्ञान है। बेटी ही मां है, बेटी ही बहन है, बेटी ही पत्नी बनती है, बेटी ही किसी के जीवन को धारण करने वाली बनती है। और आपने गर्भ में देख लिया बेटी है, तुम स्वयं मां होकर उसका साथ दे रहे हो, उसका नष्ट करने के लिए। हमारी तो बात ही समझ में नहीं आती, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अगर पुरुष का इतना महत्व है तो बेटियां ना हो तो तुम्हारी कौन सी गति होगी, सोचो जरा। जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। तुम पुरुष किस काम के रह जाओगे। तुम्हारा अर्धांग काट दिया जाए तो तुम कैसे होगे। ये स्त्री स्वरूप अर्धांग है। जिस घर में मां बहन नहीं है, स्त्री स्वरूप नहीं, श्मशान जैसा वो होता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी गलती है जो अपनी बेटियों की हत्या करते हैं। ये वो पाप है जो अक्षम्य अपराध है। स्त्री हत्या करना शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप कहा गया है। फिर वो तो बच्चा है, बिल्कुल नहीं। जिनसे हो गया है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह मूल संस्कृत से सुनो और भगवान से प्रायश्चित प्रार्थना करो कि हे नाथ, भूल से गलती हो गई, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्यान से समझ लीजिए, तुम्हारे भ्रूण हत्या गर्भ हत्या के पाप को नष्ट करने में एकमात्र श्रीमद् भागवत समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। कोई दान पुण्य तीर्थ स्नान तुम्हें क्षमा नहीं कर पाएगा। यह ऐसा महापाप है। अगर हृदय में जलन करके और मूल संस्कृत के द्वारा पूरी 7 दिन में भागवत श्रवण की जाए नियम से, तो भागवत समर्थ है, इस हत्या के पाप से भी आपको मुक्त कर देगी। जिनके ऐसे हत्या हो गई हो करवा लो, नहीं तो बुद्धि आगे भ्रष्ट करके तुम्हें हरि गुरु से विमुख कर देगा। ये पाप ऐसा नहीं कि तुम्हें 2-4 माला घुमाने से क्षमा हो जाएगा। ये महत अपराध है। सबकी समझ में नहीं आता, समझ जाओ, नहीं तो आप जहां भी हो वहीं से भ्रष्ट कर देगा। ये अपराध नष्ट नहीं होगा, श्रीमद् भागवत की कृपा से नष्ट हो जाएगा। यह हमें बहुत विश्वास है। श्रीमद् भागवत सप्ताह की यह है ही महामहिम। प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी को सीधे भगवत पार्षद स्वरूप देकर परम पद में आरूढ़ कर दिया। केवल 7 दिन की मूल संस्कृत एक भी श्लोक नहीं छूटना चाहिए। अगर सप्ताहिकी का पारायण हो तो इस भ्रूण हत्या गर्भ हत्या से भी निवृत्ति मिल जाए। अब वो जीव भगवान को पुकारता है, मैं बड़ा नीच अधम हूं। भगवान, आपने जो मुझे गति दिखाई है तो मेरे कर्म के अनुसार ही है, आपका इसमें कोई दोष नहीं। हम लोग जब कष्ट भोगते तो भगवान से कहते हैं हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। भगवान ने नहीं बिगाड़ा, तू खुद देख क्या बिगाड़ लिया अपना। करो पापाचरण। अब देखो, हमने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया और कितने गर्भ हत्या की है, कितनी खिलवाड़ समझे हो। ये बिल्कुल भयावह चीज है, आप लोगों को नहीं। हम बार बार इसीलिए कह रहे कि भयावह वस्तु है, तुम्हें बहुत ऊंचाई से घसीट के भ्रष्ट कर देगी। बहुत होश में हो, भूल के कभी ऐसा न करना जहां तक हमारी आवाज पहुंचे, जहां तक सुनाई दे। गर्भ हत्या मत करना, संयम से रहो। इस तरह का व्यवहार मत करो कि तुम्हारा मनुष्य जन्म ही व्यर्थ चला जाए। इसमें तीनों को बराबर दंड मिलेगा, गर्भ हत्या कराने वाला, गर्भ हत्या की प्रेरणा देने वाला और गर्भ हत्या में सहयोग देने वाला। जो औषधि डॉक्टर या जो भी, तीनों को दुर्गति होगी। माता पिता प्रेरक और कर्ता। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर हो तो आपको गर्भ हत्या करने का अधिकार नहीं। आप डॉक्टर हो दूसरे के शरीर को स्वस्थ करके निरोग करने के लिए, हत्या करने के लिए नहीं। कोई भी हमारा संविधान ऐसा आदेश नहीं करता कि आप गर्भ हत्या कर दो। ना भागवतिक
और ना भारतीय संविधान ऐसा संविधान आदेश नहीं करता। अब वो जीव कह रहा है कि प्रभु मेरे योग्य ही है, आपने जो मुझे दंड दिया है। मैंने सुना है कि आपकी शरण में जो आता है आप उसकी रक्षा कर लेते हैं। आपकी जो शरण में हो जाता है वो इस भूमि पर, भारत भूमि पर, विश्व पर निर्भय विचरण करता है, कोई उसे भय नहीं प्रदान कर सकता। प्रभु मैं इस माता के उदर में माया का रहस्य न जानने के कारण ऐसे कर्म किए कि मैं आ गया हूं, बहुत दुख पा रहा हूं। हे निर्विकार अखंड बोध स्वरूप परमात्मा, मैं बार बार नमस्कार करता हूं। प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर दो, एक बार इस गर्भ से निकाल दो, मैं यहां से बाहर जाकर आपका निरंतर भजन करूंगा। ये वादा करके आए हम प्रभु से सब। प्रभु ने करुणा करके हमें चांस दिया है मनुष्य शरीर। प्रभु मैं बहुत जन्मों से इस समय स्मृति आ रही देख रहा हूं, कर्मों में भटकता रहा आपसे विमुख होकर के। ये जो मुझे अभी ज्ञान हो रहा है केवल आपकी कृपा से तत्कालिक है, तत्कालिक। एक तत्कालिक वैराग्य होता है, जैसे कथा सुनी और मन में आया कि अब तो भजन ही करना है। ये तत्कालिक है, स्थायी नहीं है। इसे स्थायी बनाओ। प्रभु आप अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जान रहे हो। तीनों तापों की शांति के लिए भक्तजन आपका भजन करते हैं। मैं देहधारी होकर जीव माता के उदर में मलमूत्र से रुधिर की झिल्ली में फंसा हुआ माता की जठराग्नि के ताप से जल रहा हूं। प्रभु एक एक क्षण में यहां विकल होकर केवल इंतजार कर रहा हूं कि किस समय मुझे यहां से निकाला जाएगा। दीन बंधु यहां से कब मैं निकलूंगा। स्वामिन आप बड़े दयालु हो। आप जैसे उदार प्रभु ने मुझ गर्भस्थ शिशु को ये ज्ञान दिया। हे दीन बंधु आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए। प्रभु एक बार निकाल दीजिए, मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा संसार के दुख में नहीं आऊंगा। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, वो गर्भस्थ बालक शिशु भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान का आदेश होता है, तत्काल प्रसव वायु धक्का मारती है। जे ही प्रसव वायु धक्का मारती तो उसको ऐसा भयंकर कष्ट होता है, जैसा पीछे लिखा है कि जैसे जिंदा किसी की चमड़ी उतारी जाए, ऐसा मां के गर्भ से निकलते समय उसे कष्ट होता है। वो अत्यंत कष्ट से व्याकुल होता है। उसी समय उसका वो ज्ञान नष्ट हो जाता है जो भगवान ने दिया था। उस समय उसकी श्वास की गति रुक जाती, जैसे किसी का गला दबा दिया जाए तो कैसा लगेगा। ऐसे ही पूरी की पूरी भागवती की स्मृति नष्ट हो गई। होश आया तब देखा कि वो बाहर पड़ा हुआ है, माता के उस मलमूत्र में सना हुआ बिष्ठे की कीड़े की तरह। गर्भवास में जो दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ था भगवान की कृपा से, वो सब नष्ट हो गया। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवे माया लपटानी। चेतन आई तो रोने लगा। वो ज्ञान कहां गया, वो ज्ञानदाता कहां गया। वो कहता कहां कहां, बोले थाली बजाओ, बच्चा हुआ है। और वो तो रो रहा है कि कहां, वो ज्ञान कहां गया जिसके बल से मैं कह रहा था कि बाहर निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा। सब खत्म ज्ञान। जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझते वो उत्सव मनाते हैं। बालक हुआ है, वो रो रहा है, वो कहां गया ज्ञान, कहां कहां कहां। छोटा बालक यही रोक कहता कहां। अभी जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था, जो अभी भगवान का बोध हुआ था, वो कहां गया, कहां गया। घर परिवार के लोग उसका पालन पोषण करते रहते हैं, उसमें कोई निषेध करने की शक्ति नहीं हो रही। मच्छर काट रहा है, दुख हो रहा है, हटा नहीं सकता बालक। उस जीव को शिशु अवस्था में जब कपड़ों पे लिपेट कर इसे लिटाया जाता है
तो इतना कोमल त्वचा होती कि कपड़े भी उसको, जैसे खुजलाहट है, पीड़ा है या जलन है, बिल्कुल कोमल त्वचा होती, कुछ नहीं कर सकता हो, पर रो सकता है। ना खुजलाने की, ना करवट बदलने की, ना उठने की कोई सामर्थ्य नहीं। बड़ा कष्ट पाता है बाल्यावस्था में, क्योंकि त्वचा बड़ी कोमल होती, दास मच्छर आदि जीव उसको काटते हैं। गर्भावस्था का कोई ज्ञान नहीं रहा, सिर्फ रोना ही रोना रह रहा। इस प्रकार उसकी बाल्यावस्था कटी, कौमार अवस्था आई, पौगंड अवस्था, इनमें वो खिलवाड़ में फंस गया। जैसे जैसे बड़ा होता जाता, चेतना, गुनगुना, ये कार, ये प्लास्टिक के ऐसे, उनमें मगन है। देखो ना छोटे बच्चों को, अज्ञानवश इसकी ये अवस्था कट गई। बड़े भाग्यशाली ऐसे भी बच्चे हैं जो तुतला के बोलते, उनकी मैया कहती राधा बोलो, राधा। देखो ये सौभाग्य, प्रणाम है उन माताओं को जो अपने बच्चों को भगवान नाम बुलाती हैं कि आप बोलो, श्री हरिवंश बोलो, राधे राधे बोलो। धीरे धीरे उसकी युवा अवस्था पहुंची। इस समय उसके अंदर एक भूत सवार होता है, जवानी का भूत है, ये सबके सवार होता है। अगर मंत्र चल रहा है तो भूत नहीं चढ़ेगा, नाम चल रहा है तो भूत नहीं चढ़ेगा, नहीं तो भूत चढ़ जाता है। ये कुछ भी करवा सकता है भूत, भूत ही तो है ना। वैसे ही पंचभूत लिपट गए, ये ऊपर से जवानी का और भूत सवार हुआ तो जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। जवानी में कोई भी ऐसा अपराध नहीं जो हो ना जाए। बड़ा भयानक इसमें स्वरूप होता है। इसमें केवल भोग, केवल भोग, एक ही दृष्टि रहती है, भोग भोगना। अज्ञानवश जब भोगों की प्राप्ति में बाधा पड़ती तो भयंकर वो क्रोध करता है, शोकाकुल होकर हिंसा कर बैठता है। जैसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, राक्षसी घटनाएं, ये भूत है जवानी का। जहां कामना में बाधा पहुंची, क्रोध, क्रोध में वो समझ नहीं पाता कि मेरे जैसा ही प्रिय शरीर उसका है जो मैं वर्ताव कर रहा हूं। सदेहे न माने न वर्धमाने न मन्युना करोति विग्रहम कामी कामेष्वंताय चात्मनः। जैसे जैसे देह बढ़ता जाता है, पुष्ट होता जाता है, वैसे वैसे भोग वासना और अभिमान बढ़ता जाता है। वो काम परवश होकर अपना नाश करना शुरू कर देता है। यौवन, वो फिर खोटी बुद्धि वाला वैसे ही पाप करने लगता है जिन पापों के कारण उसकी दुर्गति हुई थी नरक आदि की, और मां के गर्भ में आया था। देहाभिमान वश निरंतर मैं करूंगा, मैंने भोगा, मैं वो भोगूंगा। उसे ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं वादा करके आया हूं कि भजन करूंगा और इस संसार से मुक्त हो जाऊंगा। भूल गया। इसी शरीर से उसको फिर भयंकर कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसी का नाम संसार चक्र है। अगर कहीं उसे सत्संग मिल जाए, सन्मार्ग में चल दे, तो माया भेजती है दो प्रकार के लोग उनको भ्रष्ट करने के लिए। एक जिह्वा रसेंद्री को और एक उपस्थेंद्री जनेंद्री के भोगों का समागम भेजती है। फिरी भोगो, ध्यान रखना, शास्त्र है, सत्य एक एक अक्षर है। जब किसी को सत्संग मिल जाता है तो सत्संग का प्रभाव होता है भगवत मार्ग में रुचि पैदा करना, प्रभु अच्छे लगना, प्रभु का नाम जप करना, सत्य मार्ग में चलना। जब तुम सतमार्ग में चलोगे तो दो प्रकार के लोग भेजे जाएंगे। बढ़िया हलवा, बढ़िया खीर, रबड़ी, लो प्रभु, पाव, आरोगो, रसेंद्री और फिर जनेंद्री। फ्री, कोई परेशानी नहीं, भोगिए आप। फिर वो ऐसे विषयी पुरुषों का संग करके वैसे ही पहले की तरह फिर पाप करने लगता है। बहुत होश में, बहुत होश में। इनको ऐसे लोगों का संग कराया जाता है जिससे सत्य, शौच, पवित्रता, दया, संयम,
लज्जा, क्षमा, यश, मन इंद्री का संयम, ये सब सद्गुण नष्ट हो जाएं, ऐसे लोगों का संग कराया जाता है। ऐसे लोग बहुत हैं, वो आपको पैसा खर्चा करके वो आपको भोग दिलाएंगे, भोगो भैया, आप इनके लिए नहीं भगवत मार्ग में आए हो, आप प्रभु की प्राप्ति के लिए आए हो। बच्चों सावधान हो। ये देखो शास्त्र कह रहा है, रसेंद्री और जनेंद्री दो की सुविधा देने वाले लोग मिल जाएंगे। अत्यंत सोचनीय, मूढ़, देहात्मदर्शी ऐसे असत पुरुषों का संग करके भ्रष्ट हो जाता है। अच्छा, वो आग लगा दिए, वो चल दिए, फिर नहीं देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 10 दिन अपने पैसे से आपको नशा करवाएंगे, फिर इसके बाद तुम्हें उनके पैरों में गिरना पड़ेगा, फिर मांगने से भी नहीं देंगे, पहले फ्री देंगे। आदत बिगड़ गई। ऐसे लोग मिलेंगे, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, आपको गले लगाएंगे, आपको लगेगा जीवन का सार मिल गया, फिर इसके बाद जूते चलाएंगे, गली में नहीं देखने देंगे। अब तुम्हारी वृत्ति बिगड़ गई, तुम उधर ही ताको, होश में, होश में। इस जीव को किसी और के संग से ऐसा बंधन, ऐसा मोह नहीं होता जैसा कामिनियों के संग से होता है। भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं, न तथास्य भवेन्मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संज्ञाद यथा पुरुषो यथा तत्संग संगता। कामी पुरुषों का, कामिनियों का संग जैसा परमार्थ भ्रष्ट करता है, वैसा और किसी से नहीं हो सकता। इसलिए तुम इतना अपने को मत साधक समझ लो कि हमारा कौन बिगाड़ सकता है। उदाहरण में दे रहे हैं, प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूप धर्षितः रोहित भूताम शोनवधा वदृक्ष रूपी हतत्रपहा। स्वयं प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री को जब देखा, प्रसंग आता है, सरस्वती जी, बहुत सुंदर सरस्वती जी है, तो अपने को संभाल न सके। उनके रूप, लावण्य और यौवन के स्वरूप को देखकर भगवान ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए। इसलिए दूसरों की तो बात ही क्या है, हम सब ब्रह्मा के ही बनाए हुए हैं, वो आकर्षित हो गए। इसलिए बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भूर्विजंभेण केवलम। हे माता, मेरी माया का बल देखो, जो अपने पैरों से विश्व को कुचल सकते हैं, ऐसे दिग्विजयों को अपने पैरों के नीचे कुचल दे, वो मेरी माया है। देखो, बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम, जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उनको भी घुटने टिकवा दे, ये मेरी माया है। संगम न कुर्यात् प्रमदा सुजातु योगस्य पारम परमारुरुक्षु मत्सेवया प्रतिलब्धात्म लाभो वदंती या निरय द्वारमस्य। श्री भगवान कह रहे हैं, अहो मेरी इस माया का बल देखो। इसलिए जो मेरे को प्राप्त करना चाहता है, योगारूढ़ होना चाहता है, भजन में आगे उन्नति चाहता है, उसे चाहिए जो तुम्हें भ्रष्ट करने के लिए इशारे करे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम सने, वो मित्र नहीं, वो माया के द्वारा भेजा हुआ दूत है। चाहे कोई भी हो, होश में तुम समझते हो कि बाजी जीत गए, भाग्य खुल गए, तरस रहे थे भोगों के लिए, मिल गए भोग। अरे नारकी गतियों से बचने के लिए तुम्हें अवसर मिला था, फिर नरक जा रहे हो। तुम समझते हो कि इसको भोग ले तो सुखी हो जाए, उसको जो भोग रहा है वो समझता है उसको भोग ले तो सुखी हो, उसको वो पूरी सृष्टि इसी भ्रम में फंसी हुई है। होश में हो जाओ। जो परम पद चाहता है, भजन करना चाहता है, ठीक से मार्ग में चलना चाहता है, उसे शब्द भगवान के याद कर लेने चाहिए। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, जो तुम्हें गंदी बातें सिखाए, गंदी बातें दिखाए, गंदी बातें करने के लिए प्रोत्साहन दे,
जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। गृहस्थ हो तो धर्म के अनुसार अपनी पत्नी मात्र में सीमित रहो। ये उद्दंडता तुम्हारा नाश कर देगी। ये जो आज नई रीतियां चल रही हैं, ये भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को बुलाया। चारों युग ये पुत्र हैं भगवान ब्रह्मा के, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग से कहा भाई हमने रचा है नरक, तुम्हारा स्वभाव सत्य में स्थित होना है, इसलिए हमारी आज्ञा का पालन करो कि नरक खाली भी नहीं रहना चाहिए। तो उनका पिताश्री, जब हमारा स्वभाव आपने ही रचा है तो मेरे राज्य में कोई नरक जाए, भूल चूक से किसी को नरक नहीं जाने देंगे। त्रेता से कहा तो उन्होंने कहा कोशिश करेंगे अपने बड़े भाई का अनुगमन करने की। द्वापर से कहा तो उन्होंने कहा कोशिश करेंगी आपकी आज्ञा का पालन करने की। समझना। लेकिन जब कलयुग आया तो मुस्कुरा के बोला, पिताश्री जैसे बड़े भैया ने कहा मेरे राज्य में कोई नरक मेरी जानकारी में नहीं जा पाएगा, ऐसे ही मेरे राज्य में कोई स्वर्ग या परम पद मेरी जानकारी में नहीं जा पाएगा। मैं सीधे हाउसफुल करूंगा नरक। देख लो ना, शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, चोरी करना, हिंसा करना, इसके प्रधान स्थान हैं। ब्रह्मा जी से कहा आप चिंता मत करो, जैसे बड़े भैया कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम आपको वचन देते हैं। अगर हमारी दृष्टि पड़ी तो न स्वर्ग जाने देंगे न परम पद में जाने देंगे। तभी महाप्रभु कहते पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचू। कलयुग ने सबको देख रखा है, सबको अधीन कर रखा है। अगर बच सकते हो तो एक हरिनाम है, राधा नाम है, जो कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ने देगा। इसलिए होश में, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कोई हो, जिसके संग से भोग वासना बढ़े, भगवत विमुक्ता हो, दूरी बना लो, तत्काल दूरी बना लो। वो मित्र नहीं, वो भारी दुश्मन है, जो तुम्हें फिर वही दुर्गति में ले जाएगा जो गर्भ में वादा किया वो नहीं कर पाओगे। भगवान कह रहे मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि ये खुला हुआ नरक का द्वार है। वदंती या निरय द्वारमस्य, निरय माने नरक का द्वार, अस्य माने ये भोग विलासिता खुला हुआ नरक का द्वार है। इसका भाव ये है कि इसमें सुख तो है नहीं, सुख भासता है। भासना और है में अंतर है। जैसे रेत में हम देखते हैं सूर्य की किरणें पड़ने पर निर्मल जल भासता है, और प्यास के कारण हम दौड़े तो वहां बालू ही मिलेगी, फिर आगे भासता है, फिर भागे तो फिर भागने से प्यास बढ़ती जाती है, पानी मिलता नहीं। ऐसे ही परस्पर आकर्षण में सुख भासता है, होता नहीं। जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो एक मन में उदासी आती कि यहां वो तो मिला नहीं जो चाह रहे थे, तो वो दूसरा दिखाता है, वो आगे वो उधर गया, तो फिर वो पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। और मिला नहीं क्योंकि है नहीं, भासता है, सुख भासता है नहीं। प्रभु में सुख भासता नहीं, प्रभु में सुख है, भासता नहीं है। इसलिए जो भासता में लगे वो प्रभु में नहीं लग पाते, क्योंकि वहां भासता नहीं है, वहां भास रहा है, वो है नहीं। यहां है, भास नहीं रहा है तो है का परिचय नहीं है, इसलिए वो यहां लग। और जो लग गया, नाच नाच के मीरा जी कहती पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। पति है। प्रथम रात्रि में मीरा जी ने राणा साहब से कहा कि आप हमारी बात शायद समझ सकते हो, आप हमें स्पर्श मत करना। मैंने सुहाग गिरधर के नाम का भरा है, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। लोक व्यवहार के कारण तुम पति रूप में आए हो, तो मैं चाहती हूं कि तुम मेरा सहयोग करो। मैं एक पतिव्रता हूं गिरधर की। मेरे तो गिरधर गोपाल बैठे थे एक ही सैया में, उतर के चरणों में बैठ गए। मीरा जी के चरण पकड़े के अहो भाग्य, मुझे ऐसे सौभाग्य मिला कि आपका पति होने का। एकांत में आप हमारी गुरु होंगी और समाज में आप पत्नी का स्वांग करेंगी, जिससे आपको विक्षेप नहीं पड़े। आजीवन निर्वाह किया।
एकांत में गुरुवत मीरा जी के प्रति व्यवहार करते राणा साहब, और व्यवहार में मीरा जी पत्नी जैसा व्यवहार में बाहर, और अंतर में ऐसी सदगति हुई राणा की जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है। मीरा जी जीवन में कभी भी किसी भोग को स्वीकार नहीं किया। गिरधर के रंगराची, सब भोग चरणों में लुट रहे थे। सोचिए, राज परिवार में ब्याही गई, क्या था? किसी भी सुख की आकांक्षा नहीं। यह है रंग श्री हरि का। है नहीं ना उनमें सुख। जो है सुख वो मिल गया तो फिर भासने की तरफ क्यों बढ़ेगा? इसलिए ये जो मेरी माया है, ये मित्र बनकर पहले सेवा के बहाने से धीरे धीरे पास आती है। आती है का शब्द माया के लिए है। वो किसी भी रूप में होगी। माया का कोई रूप नहीं आज तक वर्णन किया गया। कोई भी रूप हो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, कुछ भी। उपासक जब समझ नहीं पाता तो वही उसकी नाश का कारण बन जाती है। बहुत सावधान। हमें नहीं पता किस रूप में आएगी। जिनको पता है हम उनको अपने पास रखें। वो है नाम राधा राधा, फौरन पता चल जाएगा आपको पक्का। ये ठीक नहीं, नहीं बहुत श्रद्धा नहीं, बिल्कुल हटो, बिल्कुल हटो, अंदर से बिल्कुल हटो। नहीं तो कोई समझाने वाला थोड़ी था बचपन से हमें कि भाई पास कोई हो। यही नाम, जहां कहीं कोई प्रियता, कहीं आश्रमों में कहीं कुछ समझ, हटो हटो हटो। ये नाम हटाते 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 जहां लगाना चाहिए वहां लगा दिया। नाम अगर है अंगरक्षक तो तुम्हें माया से बचाता रहेगा, क्योंकि जिनकी माया है उन्हीं का नाम है। वो खूब अच्छे से जानता है, माया को पहचानता। नाम आप नहीं पहचानोगे पक्का, क्योंकि वो बाहर से ही नहीं आती, वो अंदर से भी आती है। ये सब माया के ही पार्षद है। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब माया में है। नाम चलेगा तो अंदर और बाहर दोनों जगह सुरक्षित रखेगा। पकड़ लीजिए। वो तिनके में ढके हुए कुएं के समान होती है। पता नहीं चलता कि कितना गहरा कुआं है। ऊपर से तिनके से ऐसा लगता भूमि, जो पैर रखा गिर गए कूप में, अब निकल नहीं सकते। जब मेरी माया में आसक्त हो जाता है तो अंत समय फिर उसी माया का स्मरण आता है। वही सब मैं और मोर तोड़ते हैं। अब वो फिर उसी चिंता से फिर वही फंस गया, फिर वही दुर्गति प्रारंभ। तो हे माता, जो हरि से विमुख हैं उनका ये चक्र चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए मुमुक्ष उपासक को चाहिए कि ना कोई भय स्वीकार करो, डरो मत माया से। देखो भगवान के वचन, ना किसी के सामने दीन हो। भक्ति की दैन्यता अलग है, विषयों की दीनता नहीं। ये साधु में कभी नहीं हमने देखा, किसी भी साधु में ये नहीं। साधु है ये नहीं होगा जब मर जाए पक्का। और साधुता नहीं है तो फिर इतना ही है, फिर और रही क्या गया है। फिर साधुता में ये तो नहीं होता पक्का। हम कहते हैं बहुत हजारों संतों से मिले, ये नहीं होता। अरे रिद्धियां सिद्धियां मारी घूमती पीछे, वो हाथ फैलाएंगे। हाँ, आचार्य आदेश के कारण रोटी मांगते हुए बड़े बड़े सिद्धों को देखा गया है। टुकड़े रोटी के मांगने, आचार्यों का आदेश है। भिक्षा औषधम अन्नम, भिक्षा रूपी अन्न रूपी औषधि से उदर पोषण करे, ऐसा आचार्य। चाहे वो भगवान शंकराचार्य हो, चाहे आप प्रेम के उपासक हो। भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासन के जूठ टू करो, घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो। बस साधु 30 मिनट के लिए केवल भिक्षुक बनता है और 23.5 घंटा के लिए बादशाह रहता है। मिले तो ना मिले तो बस भिक्षा बादशाह। जाय न चाहे कबो कछ तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सुराउर निजगे। साक्षात भगवान हृदय में खेलते रहते हैं। दीनता नहीं होनी चाहिए। ये भागवतिक दैन्यता अलग है, ये दलिद्रता रूपी दीनता नहीं होनी चाहिए कि ठंडी लग रही कपड़ा दे दो, देखो हमें तीर्थ यात्रा करनी पैसा दे दो, हमें यज्ञ कर। कौन सी यज्ञ करनी तुम्हें?
कौन सी यज्ञ? श्वासों को बोलो राधा राधा राधा, एक एक श्वास की आहुति, इससे बड़ी कोई यज्ञ होगी? पूरा जीवन समर्पित, इससे बड़ा कोई तीर्थ होगा? अरे जहां चरण रख दे वहां तीर्थ प्रकट हो जाए, ऐसी भक्ति की महिमा होती। तीर्थ ही कुर्वन्ति तीर्थानि। ये दीनता नहीं होती साधुओं में, पाखंड में होती। दीनता साधुता में नहीं होती। इस विषय की ये दे दो बाबूजी, अरे धिक्कार है, धिक्कार है। कहा वह मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। जिसने बिना किसी सहयोग के एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, वो हमारे स्वामी है। इसके बाद तुम ऐसे मांगते घूमो, कहां दासता रही? भय, जिसके भय से मृत्यु भी भयभीत होकर काम कर रही, जिसके भय से सूर्य चंद्र प्रकाशित हो रहे, जिसके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, वो हमारा स्वामी है। फिर हमें भय किससे? मोह, चराचर जगत मेरे प्रभु का अंश, बस इस बात से प्रीति है। कोई शारीरिक संबंध से नहीं, माता पिता भाई बंधु नहीं। हमारा संबंध नाते नेह राम के मनियत सुरत सुदेव, जहां लो जितने भी संबंध है केवल आराध्य देव के संबंध से। बस निसंग भाव से वो फिर भगवत प्राप्त हो जाता है। ये सावधानी रखनी। निसंग भाव, कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। इस माया में संसार से मुक्त होने का यही उपाय है। भय नहीं, दीनता नहीं, मोह नहीं, किसी का संग नहीं, अपने श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, उनके नाम के, उनके आश्रित। वो आगे से आगे ऐसा दुलार करते हैं, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। जैसे माँ को पता है बाल भोग कब कराना है बच्चे को, कौन सी पोशाक धारण करानी है, कहाँ उसको खेलने ले जाना है, ऐसे ही हमारे प्रियालाल को पता है ये दास है, इसको कब क्या। सच्ची मानिए, आगे से आगे व्यवस्था उनकी। आश्चर्य में हो जाओगे आप जब अपना अहंकार उनको समर्पित कर दोगे। हम अहंकारी जीव अपने अहंकार के कारण धक्का खाते घूम रहे नहीं। अखिल कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला प्रभु है। 4 लाख योजन का एक पहाड़ केवल है, सोने का प्योर सोने का, मिलावट नहीं। 4 लाख योजन, एक योजन 4 कोस, एक कोस 3 किलोमीटर। कितना एक से एक रत्न इस पृथ्वी में है। ऐसे मालिक के गुलाम हो, ऐसे हाथ फैलाते घूमो। राधा राधा। इस शरीर को बहुत ध्यान से सुन लो। जो इस शरीर को निक्षेप माने धरोहर होता है, धरोहर की भांति। जैसे हम तुम्हें दे दें कि 500 रुपए रख लो, हमें जब काम लगेगा ले लेंगे, तो 500 रुपए रखे आपकी जेब में, लेकिन आप कभी उसे अपना नहीं मानेंगे। अगर कभी आवश्यकता पड़ी, किसी ने बताया भी कि 500 रुपए आपकी जेब में, नहीं, वो तो धरोहर है। जब वो मांग लेंगे तो उनको हम खर्चा, धरोहर का खर्चा स्वयं में नहीं किया जाता। ईमानदार आदमी धरोहर को जैसे रखा वही, ये नहीं कि हम 500 खर्चा कर लेते हैं फिर कमा के 500 दे देंगे, नहीं, वही सेम टू सेम वैसे ही वापस होगा। तो ये शरीर प्रभु की धरोहर है। सुधा निधि में भी एक श्लोक में आया है, ये प्रियाजू की धरोहर है। कबीरदास जी ने कहा है, चदरिया जैसी की तैसी धरि दीनी। जैसी दी थी प्रभु, हमने मलिन नहीं की, वैसे की वैसे वापस कर दी। तो क्या होगा उसका परिणाम? मोक्ष, भगवत प्राप्ति। इसे मलिन करने का अधिकार तुम्हें नहीं। ये चदरिया जो मिली है, मनुष्य शरीर, ये भगवत प्राप्ति। इसे गंदा मत करो। शरीर को धरोहर की भांति रखकर, ये गुरु की संपत्ति है, ये इष्ट देव की संपत्ति। तन वांग मनोभिरमलई सोहम तविवासिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी हमारे गुरुदेव को समर्पित, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना है। तो क्या होगा? अनासक्ति बढ़ेगी, किसी से कोई राग नहीं। अनासक्त होकर वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। एक ही उपाय समस्त दुखों से बचने का, मामुपेत्य। जो मेरे आश्रित हो गया, मेरा भजन करता है, पुनर्जन्म नहीं होता उसका। क्योंकि दुखालयम शाश्वतम, संसार में वही जवानी, वही बुढ़ापा, वही रोग, वही योनियों में भटकना। थोड़ा तो थक जाओ। तुम्हें नहीं चाहिए दिव्यता तो कम से कम इतना समझ लो। फिर वही प्रारंभ वाली बात कहते हैं कि देश विदेश सुख के लिए भटकते हो, तो हम भी तो ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहां सुख ही सुख है,
जहां काल की भी चाल नहीं है, वो है निकुंज देश। निकुंज देश के राजा हैं श्यामा श्याम। चलो ना वहां, राधा राधा रूपी धन कमाओ, यहां किसी से व्यवहार न करो, प्रेम का व्यवहार भगवत समर्पित करो, राग द्वेष का व्यवहार मत करो, तो इसी जन्म में ये कर्म परंपरा खत्म हो जाएगी। पता नहीं कौन कौन सी योनियों में हमें जाना पड़े मां के गर्भ में। इसलिए भाई ये आखिरी जन्म होना चाहिए, ऐसा कर लो, ऐसा धन कमा लो जो तुम्हारे साथ चले, वो है राधा नाम। अब जीवन में धोखा ना होने पावे। सबसे प्रार्थना है बच जाओ, आगे और कलयुग भयानक रूप लेके आएगा, आपसे भजन नहीं होगा। अभी देख लो, न खान पान पवित्र है, न संग पवित्र है, न दृश्य पवित्र है, आगे तो और भी। ये ऐसा समय पैदा करेगा कलयुग कि कोई राम कृष्ण हरि नाम सुनाई नहीं देगा। भा भ्रष्टाचारा सब संसारा धर्म सुने नहीं, कहीं स्वाहा स्वधा तो खत्म होता जा रहा है। देख लो, पहले यज्ञों की भरमार होती थी, कहां यज्ञ हो रहे हैं। ऐसे ही अभी सत्संग सुनने को मिल रहा है, कितने जगह सत्संग होता है, भगवत प्राप्ति का कितनी जगह सत्संग होता है, खोज लो आप पूरे भारत में। कितनी जगह शुद्ध शास्त्र सम्मत भगवत मार्ग की बात मिलेगी। कितने नाम जापक रह गए हैं। वास्तविक आगे चल करके आपको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा भक्ति का। जैसे अभी डरने लगे कि अगर तिलक लगा के जाएंगे तो ऑफिस वाले क्या कहेंगे। स्कूल में तो कंठी और तिलक ही नहीं धारण करने दिया जाता। बच्चे कहते हैं, घर में कहते हैं तुम सुहागवती हो, कंठी तो विधवा धारण करती हैं। कैसा दुर्बुद्धि। घर वाले, ठाकुर सेवा ये तो विधवाओं का काम हुआ। सच्ची सौभाग्यवती वही है जिसने ठाकुर सेवा स्वीकार कर ली। सच्चा मंगल सूत्र कंठी ही है जिसने हरि का पहन लिया। कैसी मंद बुद्धि है लोगों की। ऐसी मतलब सौभाग्यवती भी कंठी पहन सकती हैं, तो हमें लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, हम इसे सौभाग्य मानेंगे। राम हरि कृष्ण बोल न पावे, कंठी न धारण करे, रज न धारण करे और उसे सौभाग्यवती, तो कौन सा सौभाग्य। मरण धर्मापति, कुछ दिन में वो भी मरेगा, फिर बनना क्या बनना, न भजन लायक रह जाओगे न संसार लायक रह जाओगे। प्रार्थना मान लो, थोड़ा कड़ुआ लगेगा लेकिन बहुत मीठा है परिणाम इसका। यत् अग्रे विस्मयो परिणामे अमृतोपमम। जिसमें शुरुआत विष जैसी लगे उसका परिणाम अमृत में होता है। खूब भजन करो और इसी जन्म में श्री जी को प्राप्त करो। श्री राधा वल्लभ लाल।